आज आज़ाद समाज पार्टी इनकी तरफ से जो धरना पकड़ा है, साखड़ी उपोषण है, ये उपोषण इस लिहाज से हमने शुरुआत की है कि इस देश में कायदा और संविधान को इतने निचले स्तर पर इस सरकार लेके गई है कि जो संविधान है और जो कायदा है, क्या आम जनता और किसी वीआईपी के लिए एक है क्या, इस पर आज सवाल पैदा हो रहा है। एक देश में, जिस देश में खासदार है, जिसका सरकार है, उसका जो खासदार है, जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं ने बलात्कार जैसे या महिलाओं को छेड़छाड़ी का मामला है, ऐसे दर्ज होने के बाद सबसे पहले जो आंदोलन करना पड़ा वो भी उस महिलाओं को जो महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक पदक जीत चुकी है, और उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद भी पुलिस और निकम्मी सरकार, इस देश का गृह मंत्री अभी तक दुनिया का सबसे कमज़ोर और नपुंसक कहा जाएगा कि जो एक आदमी को, जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं ने आरोप लगाया है छेड़छाड़ी वाला, उसको पकड़ नहीं पा रही। क्यों? कि वो गद्दावर नेता है और खासदार नहीं। खासदार है इसलिए उसके लिए कोई खास दरवाज़ादार यानी कि दरवाज़ा है, ऐसा भी लग रहा है। अगर महिलाओं को छेड़छाड़ी का काम तकरार है, फिर भी सरकार उसके पकड़ नहीं रही थी। एक बार भाषण में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लड़की पढ़ाओ और लड़की पटाओ। अब मुझे लगता वो संदेश, मुझे पहले ऐसा लगा था कि वो गलती से उन्होंने कहा होगा, मगर अब लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की इसी इच्छा है कि इस देश के, खास करके भाजपा के जितने भी सांसद और कार्यकर्ता है, उन्होंने केवल और केवल महिलाओं को छेड़ना और पटाने का काम करना चाहिए, ऐसा संदेश उन्होंने दिया होगा। इसीलिए ब्रजभूषण जैसे एक बदमाश आदमी को वो पकड़ नहीं पा रहे, और आज़ाद समाज पार्टी इस देश में पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ रही है। जब तक ब्रजभूषण को पकड़ा नहीं जाता और महिलाएं, बेटियों को न्याय नहीं मिलता, खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार से क्या मांग करेंगे? वैसे सरकार से क्या मांग करे, ये सवाल बहुत पेचीदा है, क्योंकि जो सरकार देना नहीं चाहती और समता स्वातंत्र्य बंधुता के खिलाफ काम करती है, जनता के खिलाफ काम करती है, वो सरकार कुछ दे नहीं सकती, मगर हम उसे मजबूर करेंगे, क्योंकि ये देश किसी की जागीर नहीं है। फिर वो भाजपा हो, संघ हो, ये देश संविधान पे चलता है, आपके मनुस्मृति पे नहीं चलता। अगर आप नहीं दोगे तो हम छीन कर लेंगे, समाज में जाएंगे, देश में जागृति लाएंगे। और इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, उनको ऐसा लगता है कि वो हुकुमशाही है, हुकुमशाह है। हम ये नहीं मानेंगे, ये देश को संविधान के तौर पे ही चलाना पड़ेगा, और इसके लिए हम मजबूर करेंगे। सर, ये ऑपरेशन कब तक चलेगा आपका? जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं होता और संविधान के तहत उन पर कार्रवाई नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा पूरे देश में। आपका पूरा नाम बोलिए। मैं प्राचार्य सुनील वाकेकर, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये भारत युवा के हाथ में जाना चाहिए। आज के पीरियड में यहाँ पे भारत या महाराष्ट्र हो या औरंगाबाद हो, युवा बेरोजगार है और बूढ़े लोग भारत चला रहे। सीधा सीधा नाम लेता हूँ, नरेंद्र मोदी। हाँ, युवा क्या करेंगे? ये बूढ़े लोग भारत चला रहे, युवा मजदूरी कर रहे। अभी जो हम अनशन बैठे हैं, ये मुद्दा है दिल्ली का जंतर मंतर का। यहाँ पर कुछ महिला ओलंपिक जो गोल्ड मेडल या मेडल भारत के लिए लाए हैं जीत के, उनके ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार किया किसने? बीजेपी के खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्होंने। मेरा ये पूछना है लोगों को या प्रशासन को, अगर यहाँ भारत में हमारे माँ बहना या खिलाड़ी जिन्होंने अच्छे मेडल लाए, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करे, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल है? आम जनता का क्या हाल है? आप जो उपोषण को बैठे हैं, कितने दिन तक उपोषण जारी रहेगा? ये उपोषण जब तक ब्रजभूषण सिंह इस आरोपी को संविधान के नियम के अलावा और कानून के जो उनके खिलाफ हुए पॉस्को अंतर्गत, जब तक अंतर्गत इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ये अनशन चालू रहेगा। आपका नाम बोलिए। आकाश अवार्ड, जिला अध्यक्ष, औरंगाबाद।